हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने चोल वंश का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। पहले पार्ट में हमने चोल वंश के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चोल वंश से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विक्रम चोल। अगर आपने चोल वंश का पहला पार्ट देखा हो यानी पहली वीडियो देखी हो तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर है राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के राजा मिहिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और विजयित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इस नए प्रांत को उन्होंने मुंडी चोल मंडलम का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई यानी चोल शासन के टाइम जो भी प्रतिमाएं बनी थी उनमें से सबसे प्रसिद्ध प्रतिमाएं किसकी थी? आपके ऑप्शन है पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं या फिर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगर आपने चोल वंश का फर्स्ट पार्ट देखा हो यानी पहली वीडियो देखी हो इसकी तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, इसलिए प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका आंसर है नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो कि बहुत फेमस थी। चोल वंश की कई विशेषताएं थी, उनमें से एक विशेषता ये भी थी कि ये अपनी नटराज कांस्य प्रतिमाओं के लिए फेमस था। चोल वंश पहला वंश था जिसने भगवान शिव की नटराज मूर्ति की कल्पना की और कांस्य के नटराज मूर्ति का निर्माण करवाया और इसके लिए काफ़ी वो फेमस भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। आपके ऑप्शन है धार्मिक विश्वास के लिए, ग्रामीण सभा के लिए, राजकोटों से युद्ध के लिए, लंका से व्यापार के लिए। अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसका आंसर है ग्रामीण सभा के लिए चोल वंश प्रसिद्ध थे। चोल वंश की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल वंश से हुई थी और स्थानीय स्वशासन प्रणाली में ग्राम सभा को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, और सभा और नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? आपके ऑप्शन है चालुक्य, चोल, कदंब, कलचुरी। तो इसका आंसर है चोल। चोल ऐसे शासक थे जो अपने ही शासन काल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर है शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जो चोल राजा थे वो शैव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तंजावुर का बृहदेश्वर शिव मंदिर जो कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, इसका निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है अरिंजय चोल, सुंदर चोल, राजराजा चोल या फिर गंधार आदित्य चोल। अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। और ये जो बृहदेश्वर शिव मंदिर है इसका दूसरा नाम राजराजेश्वर शिव मंदिर भी है। तो इसका निर्माण राजराजा चोल ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है महिपाल, न्यायपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है महिपाल। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है प्रांतक, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम,
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है प्रांतक। प्रांतक चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? आपके ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका आंसर है दक्षिण। चोल वंश भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन करते थे, अर्थात चोल वंश का जो शासन था वो दक्षिण भारत के दक्षिण भाग पर फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था, अर्थात चोल अभिलेखों में विद्यालय की रखरखाव भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग या फिर देवदान। तो इसका आंसर है सालाभोग। चोल अभिलेखों में विद्यालय के रखरखाव भूमि को सालाभोग कहा जाता था। चोल काल में भूमि के कई प्रकार थे। उस काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को ब्राह्मदेव कहा जाता था, और किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को सालाभोग कहा जाता था, और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था, और मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के लिए देवदान कहा जाता था। क्वेश्चन इज, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? आपके ऑप्शन है ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या फिर अमोघ वर्ष। तो इसका आंसर है कृष्ण तृतीय। तो चोल राज्य को राजकूट शासक कृष्ण तृतीय के आक्रमण को झेलना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजाधिराज, राजराजा द्वितीय। तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है महिपाल द्वितीय, न्यायपाल, देवपाल या फिर महिपाल प्रथम। तो इसका आंसर है महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आपके ऑप्शन है राजराजा चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल या फिर कोलोतुंग चोल तृतीय। तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल तृतीय चोल राजवंश के अंतिम शासक थे।